बजाज वालों, ये क्या पकड़ा दिया कबाड़ आपने। ये सिर्फ इसका काम नहीं कर रहा है, मतलब पहली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एक बार खाली डाल दो सॉरी बजाज तुरंत, और कंपनी थोड़ा एक्टिव हो जाएगी अपने कस्टमर्स को लेके। तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और दोस्तों स्वागत तो करने की इच्छा नहीं है, मतलब कि मैं क्या हुआ कि बाइक से आया दोपहर में और बाइक एकदम बढ़िया थी, कोई इशू नहीं था इसमें। मतलब कि मैं इसको स्टार्ट किया और लेके गया, और आने के बाद फिर क्या हुआ था कि मैं सो गया था, मुझे नींद लगी, थोड़ा फीवर है आज मुझे, तो मैं सो गया और इसको यहीं पर पार्क कर दिया घर पे बाहर ही। और अभी मैं उठा और आया, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इशू आ रहा है। इशू आप देख सकते हो कि मैं सेल्फ लेता हूँ, न्यूट्रल करता हूँ, इसको न्यूट्रल हो गया। अब ये सेल्फ इसका काम नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही इसमें से, कुछ इशू समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हुआ। और नमन भी आया था तो मैं सोच रहा था साथ में जाते घूमते, लेकिन अब मुझे फंडा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे। ये भाई अपनी वही पल्सर N160 है भाई, बहुत परेशान करके रख दिए है मुझे। ये इशू एक बार और हुआ था, मतलब कि मैं लखनऊ में था उस टाइम पे। क्यों नमन, क्या हुआ था? ये सेम हुआ था ना यार ये पता नहीं क्या हो जाता है, ये और पता नहीं, मतलब कि यहाँ पे पावर आता ही नहीं है। तो तब उस टाइम तो मैंने इसको ओपन करके देखा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो सोच रहा हूँ इसको मैकेनिक को दिखाने को। और भाई ये कुछ समझ नहीं स्टार्ट कैसे करते हैं। लास्ट टाइम मैंने धक्का मार के स्टार्ट किया था, अभी वही करेंगे। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं मैकेनिक के पास और देखते हैं इसमें क्या हुआ है और इसको सही कराते हैं। भाई परेशान हो गया हूँ यार पल्सर N160 बहुत ज़्यादा इस बाइक से। बजाज वालों ये बेकार कबाड़ दे दिया भाई तुम लोगों ने हमको। चलो और लेके चलते हैं इसको मैकेनिक के पास और दिखाते हैं आपको। मैं स्टैंड हटा के भी दिखा देता हूँ, मतलब ये नहीं कि स्टैंड पे है तो स्टार्ट नहीं हो रही है। ये न्यूट्रल है अभी बाइक पूरा, और यहाँ से ये मेरा ऑन भी है, ये आप देख सकते हो इग्निशन ऑन है। और मैं इसको सेल्फ लेता हूँ तो कुछ भी काम नहीं करता। एक सेकंड बंद करो, इग्निशन चलता है, इग्निशन से आवाज़ आ रही है, मतलब इंजन ऑन होता है, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करता। तो यहाँ से मैंने हिलाया उलाया सब कुछ करके देख लिया, बाकी यहाँ से ओपन करके देखा था। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना करूँ, फिर से इसको मैकेनिक के पास ही दिखाता हूँ। अब इसको धक्का मार के स्टार्ट करता हूँ। तो भाई अभी इसको मैं दूसरे गियर पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है दूसरे गियर पे स्टार्ट होती है धक्का मारने के बाद। अभी तो मैंने इसको दूसरे गियर पे डाल दिया है और चलो अपने घर के बाहर ही थोड़ा सा ढलान है, यहाँ पे ट्राई करते हैं स्टार्ट करने का। और इसे कहते हैं मजबूरी। अभी मैं डेविड के यहाँ आ गया हूँ, स्टार्ट रखो भाई, लेकिन भाई बाइक बंद नहीं किया हूँ, क्योंकि बंद कर देंगे तो फिर से मुझे ऑन करके वैसे ही सिस्टम करना पड़ेगा और उसको बुलाना पड़ रहा है। नमन अभी बुला रहा है। ये है डेविड डिजिटल स्टूडियो, बहुत ही फेमस बंदा है भाई। लेके चलो। और भाई हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत कि इसमें किक भी नहीं। ये आ गया अपना डेविड भाई, पेड प्रमोशन। और इसमें किक नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो चलते हैं इसको मैकेनिक के पास ले चलते हैं। और भाई यहाँ पे मैकेनिक भैया के पास आ ही गया, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये देखो फिर से एक बार टेस्ट दिखा देता हूँ। ये मैं ऑन है, ये यहाँ पे क्रॉस पे बंद होता है, यहाँ पे ऐसे ऑन होता है। इग्निशन की आवाज़ भी आती है, गाड़ी न्यूट्रल पे भी है, स्टैंड पे भी नहीं डाल रखा हूँ, सारी चीज़ें हैं। और ये स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा है। तो भैया इसको देख लो यार। तो भैया कह रहे हैं रुको देख रहे हैं, तब तक इसको लगाओ स्टैंड पे और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आज आए थे और डेविड भाई ने नज़र लगा दी। भाई हम बताएं, एक बार खाली डाल दो सॉरी बजाज, तुरंत कॉल आएगा तुम्हारे पास बजाज। अच्छा मतलब समझ रहा हूँ तुम्हारा मैं। तो भाई सीन ये हुआ था कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आया था, तो मैंने वीडियो डाल दिया था यूट्यूब पे। मेरे पास महिंद्रा से कॉल आई थी, तो मैं जाके उसको ठीक करवा लिया और भाई गाड़ी एकदम ठीक हो गई है। तो ऐसे ही इनको बोलता हूँ कि ऐसे ही किया करो, बजाज वगैरह को टैग कर दिया करो। और आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो इसको वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके पास भी सेम गाड़ी होगी, तो इससे इसको भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, और कंपनी थोड़ा एक्टिव हो जाएगी अपने कस्टमर्स को लेके। और ये सीट भैया फिर से ओपन करना पड़ेगा अभी तक, क्योंकि ये सेल्फ रिले था, इसी में लगा के मैंने ऑन कर लिया था। क्योंकि साल भर पहले जब प्रॉब्लम हुई थी तब भी मैंने यही किया था। देखो भैया चेक करो इसको यार, सही करो। ये फ्यूज़ होता है और ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर लिखा होता है कि कौन कौन सा किस 7.5 एम्पियर का है, ये अपना ABS के लिए है। इसको आप ABS वाला अगर हटा देंगे फिर आप ABS स्टॉपी वगैरह काम कर सकते हैं।
अच्छा। मतलब जैसे पिछली पहिया उठा रहे हो, नहीं उठ रही ना अभी इस वजह से, हाँ हाँ। फिर उसको हटा दोगे तो उठा सकते हो तुम आराम से, स्टंट वगैरह के लिए। तो ये एक नई हम चीज़ तो अपने लिए पता चल निकाल के रखे हैं, RS में हम निकाल के रखे हैं 200 के पीछे। गई। अच्छा, तभी स्टॉप सब कर लेते हो। कल बर्नआउट मार रहे थे। हाँ, बर्नआउट वगैरह अपना वही काम ही है, वो तो नॉर्मल है, हम लोग ये सब करते रहते हैं। भैया कैसे भी ठीक हो जाए, जादू मंत्र काली भद्रवाली जय भवानी। सबसे बड़ी बात कि 1 महीने पहले भाई मैंने मतलब सेम प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो मैंने क्या किया था, रात भर खड़ी कर थी कि सुबह अपना सही कराऊंगा इसे ले जाकर, लेकिन मैं सुबह आकर सेल्फ मारा और स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब वही समझ में नहीं आता कि उस दिन सही हो गई थी, आज सालों बाद फिर से दिक्कत आई है। तो क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके पल्सर N160 के साथ क्या इशू हुआ है। फिर से मारो तो भाई, अभी देखो फिर से आप लोगों के सामने ये अभी मतलब थोड़ी देर बाद ये देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है और फिर से यहाँ से सेल्फ मारा भैया ने और स्टार्ट हो गई है। एक बार गाड़ी पहले खराब हो तब आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू। स्टैंड उठा हुआ स्टैंड पे था ये देखो डुअल स्टैंड है और सिंगल स्टैंड में मैंने उठा रखा था, गिरा रखा था, इसको उठा दिया अभी मैंने। अभी मारो भैया। और ये मतलब कहीं ट्रैवल कर रहा था, हमको लगता है स्टैंड से प्रॉब्लम है, स्टैंड सेंसर से प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, लेकिन यार वो वाली आप ये गाड़ी खरीदने का प्लान। हमको तो भाई ऐसा लग रहा है अब स्टैंड सेंसर से प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैंने स्टैंड नीचे किया था। 1 सेकंड ऐसे नीचे किया रहा भैया, अब फिर से नहीं काम कर रहा है यार। अभी काम किया और फिर से ये तो समझ में नहीं आ रहा गाइस। तो दोस्तों हाँ, हम आपको भी दिखाना चाहेंगे ये इंजन चेक लाइट का इशू, जो मैंने एक वीडियो डाला था इंजन डैमेज होने का, ही ख़राब हो गया था। ये वही इशू हमको भी लग रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 इशू समझ में आ रही हैं कि ये इंजन चेक लाइट का भी आ गया फिर से। तो देखते हैं कि क्या है, हमको लगता है सर्विस सेंटर पे ही सही होगा ये। और भैया तो अभी चेक कर रहे हैं अपने एंड से, जो भी होता है आपको रिजल्ट दिखाएंगे। मैकेनिक भैया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अभी हमें गांव में रहना है और गांव में बाइक से ही चलते हैं। नमन भाई जो है ये भाई हम अपनी बाइक से चलते हैं, दिखाओ ना एक बार यार। ये देखो, ये कार पे आते हैं तो फिर स्प्लेंडर पे आते हैं सब। और भाई हम आपसे यही कहेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप। बजाज पल्सर N160 और N250 यूजर्स जो भी हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये बजाज तक वीडियो पहुंच पाए, नमन भाई का जैसे कहना है, और ये जो क्वेरी है सॉल्व हो सके हम लोगों की। तो लेट्स सी व्हाट गोइंग टू हैपन। तंग आ चुका हूँ गाइस, इस गाड़ी से तंग आ चुका हूँ मैं परेशान हो गया हूँ पूरी तरह से पल्सर N160 से। हालां इससे अच्छा मैं कुछ और ले लेता, TVS रेडर ले लेता भाई, पैसा भी बच जाता। और ये TVS रेडर की वीडियो नहीं देखेगा? कौन सी वाली? TVS वालों को एक बार डालना, TVS सर्विस सेंटर रिव्यू। ठीक है, देख लेंगे। हालांकि ये सब जुगाड़ मैंने देख लिया था, कैसे भी चालू कर लिया। अब कब तक ऐसा चलेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। भैया को एक लास्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ इशू होगा, मे भी हो सकता है कि यहाँ से भी इशू हो, तो अगर ठीक हो जाए तो थैंक गॉड। नहीं हुआ तो भाई ये बजाज पल्सर N160। बजाज वालों ये क्या पकड़ा दिया कबाड़ आपने? कोई ना, हाँ कार्बन वाली, हाँ तो वारंटी ना वही चीज़ है। अच्छा, तो एक बार लेकिन एजेंसी ले जाकर दिखा लेगा, है ना। तो भाई भैया ने मतलब सारे उपाय अपने ट्राई कर लिए, मतलब यहाँ से फ्यूज़ वगैरह भी चेक किया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और रिले वगैरह भी चेक किया। और यहाँ पे कार्बन से इशू बता रहे हैं, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने डायरेक्ट किया, यहाँ से आगे सप्लाई जा नहीं रही है, तो कुछ भी इशू हो सकता है। और अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इसको फिर से बंद कराते हैं, और वैसे ही डायरेक्ट करके अभी चालू कर लेंगे और इसको हम सर्विस सेंटर ले जाएंगे। अब कल तो नहीं, शायद संडे को ले जाएं, तो हम अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे और अपडेट देंगे कि क्या हुआ पल्सर N160 के साथ, कि मतलब इसका सेल्फ प्रॉब्लम कैसे दूर हुआ या क्या इशू था। और इंजन चेक लाइट जैसे इशू भी है इसमें, इंजन चेक लाइट का वो यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में शेयर करूँगा। और अभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर हो सके शेयर करो, कि पल्सर की बजाज की पल्सर N160 जो यूज़र्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए भी, और हेल्प करिए हमारी, और वीडियो को शेयर करिए, बजाज तक पहुँचाइए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।